हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JB स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन आपके सामने मैथ की दूसरी क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि अभी तक हमने ट्रेन का चैप्टर शुरू किया है और जो चैप्टर है उसकी क्लास 1 हो चुकी है, यानी कि क्लास 1 हो चुकी है और ये क्लास 2 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही धीरे धीरे हम पूरा मैथ ख़त्म करेंगे और जितने भी चैप्टर हैं बेसिक टू हाई लेवल, यानी कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल पर। आज का पहला सवाल है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम आगे क्लास बढ़ाते चलेंगे हम अपने लेवल को धीरे धीरे ऊपर लेते चलेंगे। ठीक है, लेवल हमारा ऊपर होता चलेगा। पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक दूसरी रेलगाड़ी वही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है, यानी कि दूसरी जो रेलगाड़ी है उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेती है। दोनों रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा? देखिए उसने कहा है कि भाई जो पहली रेलगाड़ी है वो 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 घंटे में तय कर लेती है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी स्पीड हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई। अब दूसरी जो रेलगाड़ी है वही दूरी जो दूसरी रेलगाड़ी है, ठीक है, जो दूसरी रेलगाड़ी है वही दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर, उसे 2 घंटे में तय कर लेती है। 2 घंटे में तय कर लेती, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई साहब कह रहे हैं कि दोनों रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर क्या है? 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेंगी? बराबर 50 दूनी 100 और जी 75 दूनी 150, कितना हो जाएगा? 150। ये चलेगी 100 किलोमीटर, ये चलेगी 150 किलोमीटर, तो अंतर पूछा है हमसे। अंतर कितना आ जाएगा हमारा? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 है, उसने कहा है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, उसकी जो स्पीड है कितनी है भाई? 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। उसने कहा है कितने समय में यह उस व्यक्ति को पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। देखिए यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है। उसने कहा है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, मानो जो ट्रेन है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, उसकी स्पीड है 96 और जो हमारा जो व्यक्ति की भी स्पीड कितनी है? 6, और वो भी इसी दिशा में जा रहा है। अगर ट्रेन हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर एक सी समान दिशा में जा रहे हैं, यानी कि समान दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो देखिए 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। -6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हम कम कर देंगे। हमने बताया आपको माइनस कर देनी है, तो कितनी बचेगी हमारे पास? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारी ट्रेन की स्पीड बचेगी, बिल्कुल फिक्स, जो हमें स्थिर बनानी पड़ती है। देखिए हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं
कि जो हमारी जो ट्रेन है उसको हम स्थिर बना लेते हैं। इसीलिए 6 किलोमीटर की जो स्पीड है उसको कम कर देंगे तो समझ लो कि अब हमारी ट्रेन स्थिर हो गई है। तो अब क्या कह रहे हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो 18 पंजे 90 और जी 5 पंजे 25, यानी कि उसकी जो स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। अब उसने कहा है, देखिए एक व्यक्ति होता है उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है, उसकी हम कुछ भी चौड़ाई नहीं मानते हैं। तो इसमें जो ट्रेन की लंबाई है कितनी है, 250 मीटर, 250 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है कितनी है, 250 मीटर। अब देखिए 250 मीटर की जो ट्रेन है स्पीड कितनी है ट्रेन की, क्योंकि अब व्यक्ति हमने स्थिर बना लिया है तो केवल व्यक्ति को ही पार करेगी, तो अपनी ही दूरी पार करेगी। स्पीड कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 से कितनी बार जाएगा ये, 10 बार, यानी कि 10 सेकंड में वह उस व्यक्ति को पार कर जाएगी, 10 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है, 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में ही जा रहा है, देखिए ठीक है, और उसकी जो स्पीड है कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, को पार करती है, यानी कि उसको पार करती है। तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में वह पार कर लेगी। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए लंबाई तो हमारी वही रहने वाली है, केवल व्यक्ति की बात की है। अब तक क्या था कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी थी और अब कित में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे, इसको 108 को। देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और इसे 5/18 यानी कि मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। ठीक है, 18 पंजे 90 और 18 सिक्का 108, कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। पहले हमने किलोमीटर में से किलोमीटर को घटाया था, यानी कि, और अब की बार हम मीटर प्रति सेकंड बना के तब घटाएंगे। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी तो मीटर प्रति सेकंड बना लिया, माइनस क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है। देखिए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड, और व्यक्ति कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो जो आदमी स्थिर बनाएंगे हम तो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या हो गया, आदमी स्थिर हो गया, ट्रेन की स्पीड इतनी बची एक्यूरेट। तो उसने कहा है कि भाई 480 मीटर लंबी जो क्या है ट्रेन, 480 मीटर लंबी है ट्रेन। कौन है, कितनी है लंबाई, उसकी 480 मीटर, और कितने की स्पीड से तय करती है दूरी, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। 0 से 0 2 से जाएगा कितनी बार, 48, यानी कि 48 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 24, ठीक है, 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 सेकंड। ठीक है, मिस्टेक से गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 सेकंड। तो हमारा ऑप्शन ए मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं घबराना नहीं है। ठीक है, पूरा यानी कि कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा आपका, पूरा मैथ कंप्लीट। ठीक है, यानी कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और चीज़ों को समझना शुरू कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, समान दिशा में चल रही हैं, यानी कि एक अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि एक ऐसे जा रही है तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, तो समान दिशा में जा रही हैं। रेलगाड़ी धीमी चलने वाली, ठीक है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक बालक को
12 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, स्पीड घटा देंगे। 60 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में बनानी है, तो क्या कर देंगे हम? 5/18। ठीक है, 3 6 18 और 3 से काटेंगे तो 5 बार, 5 पंजे 25, 25/6 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई उसकी। ठीक है, और जब वह एक ही दिशा में जा रही तो हमने एक गाड़ी स्थिर बना ली। ये जो गाड़ी है जिसकी स्पीड कम है वो हमने स्थिर बना ली, यानी कि माइनस करके। अब देखिए उसने वो इतनी की स्पीड बची, जो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी स्पीड कितनी थी? इतनी, और वो 12 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। 6 दूनी 12 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी कि उसकी जो लंबाई थी कितनी थी? 50 मीटर थी, 50 मीटर थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 140 मीटर तथा 260 मीटर है, समांतर, देखिए क्या कहा है उसने, समांतर पटरी पर समान दिशा में चल रही हैं। यानी कि समांतर पटरी, ऐसे ही पटरी बन रही है, ये भी ऐसे ही पटरी बन रही है, समांतर यानी कि लगभग बराबर बराबर में दो पटरी बन रही हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 162 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय में पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर लेगी? कितने समय में दूसरी रेलगाड़ी को पार कर लेगी? ठीक है, तो देखिए एक ही दिशा में जा रही हैं, तो देखिए 162 माइनस 90, ठीक है, यानी कि स्पीड घट जाएगी क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं। तो कितना बचेगा हमारा? 72 बचेगा। ठीक है, 72। देखिए 2 से 2 आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 7। ठीक है, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई हमारी। अब देखिए इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं। 5/18, तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है ट्रेन की। अब ठीक है, और देखिए लंबाई कितनी कितनी दे रखी है हमें? लंबाई कितनी कितनी दे रखी है? 140 प्लस 260, 140 प्लस 260 कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा ये? 400, यानी कि 400 मीटर की दूरी पार करनी है। क्योंकि देखिए जब ट्रेन सामने से आए या एक ही दिशा में जाए तो उनकी दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ जाती है और चाल घट जाती है जब समान दिशा में चली जाएंगी। ठीक है, इतने की मीटर की दूरी पार करनी है उसे। स्पीड कितनी है हमारे पास? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये कट जाएगा कितनी बार? 20 बार, यानी कि 20 सेकंड में वह रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 162 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दिशा में जा रही है। ठीक है, किसी दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, और उसी दिशा में इतने मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतने की स्पीड से जा रही है, यानी कि इसी दिशा में भी दूसरी रेलगाड़ी जा रही है। तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? अभी मैंने बताया आपको 162 माइनस दूसरी स्पीड कितनी है? 72। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, और 16 में से 7 गया तो 9। ठीक है, 16 में 7 गया तो 9, हमारा कितनी आ जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो कितनी से गुणा हो जाएगी? 5/18 से। 18 पंजे 90, यानी कि 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अब भाई साहब कह रहे हैं कि भाई एक की लंबाई, पहली की जो लंबाई है वो कितनी है?
100 यानी कि 100 मीटर, और दूसरी जो है उसकी जो लंबाई कितनी है 125 मीटर। तो दोनों की लंबाई कितनी हो गई, दोनों की दौड़ जोड़ देंगे 225 मीटर हो जाएगी। 225 मीटर लंबाई हो जाएगी, बटे में 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है उसकी। कितनी स्पीड है, 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है। तो कितनी देर में पार कर लेगी, कितनी देर पार कर लेगी, 9 सेकंड में। 25 निम्मा 225 यानी कि 9 सेकंड में वह उसे पार कर लेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा। ठीक है, और ये अगला सवाल, दो रेलगाड़ियाँ जो क्रमशः इतने मीटर और इतने मीटर लंबी हैं, दोनों की लंबाई दे रखी है हमें, और क्रमशः 72 की स्पीड है और एक की है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, कि चाल से एक दूसरे को विपरीत दिशा में जा रही हैं। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज होता है। अब तक तो भाई सेम दिशा में जा रही थी, ऐसे जा रही है, तो दूसरी भी ऐसे जा रही है। अब क्या होगा, अब यूँ कह रहे हैं कि भाई विपरीत दिशा में जा रही हैं, आमने सामने से आ रही हैं। तो पहले की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, यानी आमने सामने से आ रही हैं। एक ऐसे आ रही है तो एक ऐसे आ रही, जब इस तरह से आएंगी तो स्पीड जुड़ जाएगी, 4 और 2 6 और 7 5 12, 7 5 12, कितने की स्पीड हो जाएगी दोनों की 126 किलोमीटर प्रति घंटा, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। अब हमें ये मीटर प्रति सेकंड में बनानी है। 5/18 कितनी हो जाएगी 5/18, 18 पंजे 90, 18 सिक्का 108 और 18 सत्ते 126 होते हैं। 5 सत्ते 35 यानी कि 35 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या है, चाल है। 35 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। अब देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि उनकी जो लंबाई है कितनी है, एक की तो 150 किलोमीटर है और एक की कितनी है 200 किलोमीटर है। तो अगर चाहे आमने सामने से आएँ चाहे एक ही दिशा में जाएं, हमेशा उनकी लंबाई है जुड़ती है। ठीक है, इस बात को याद रखें। कितना हो जाएगा 350, 200 150 350, और स्पीड कितनी है उनकी 35 मीटर प्रति सेकंड, 35 मीटर प्रति सेकंड। तो कितनी देर में पार कर लेंगे, यानी कि 10 सेकंड में वह आपस में पार कर लेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 115 मीटर तथा 235 मीटर है, विपरीत दिशा में इतने की स्पीड से इतने, देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दे रखी है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दे रखी है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दे रखी है। तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है, इसीलिए मैंने दो टाइप से क्वेश्चन रखे हैं, मीटर प्रति सेकंड में भी और किलोमीटर प्रति घंटे में भी। समांतर पटरियों पर चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। हमको इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में लेके आनी पड़ेगी और दोनों जोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये अलग अलग चाल हैं। तो देखिए 90 किलोमीटर जो प्रति घंटे की स्पीड है वो 5/18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और भैया 45 मीटर प्रति सेकंड, 45 मीटर प्रति सेकंड, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, 5 और 5 10 की 0 हासिल के लिए 1, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 70 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या है, स्पीड है। 70 मीटर प्रति सेकंड क्या है उनकी स्पीड है। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि एक की लंबाई इतनी है और एक की लंबाई इतनी है। देखिए तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 115 प्लस 235, 115 प्लस 235
5 और 5 10 की 0 हासिल के लिए 1, 1 और 3 4 और 1 5, 2 और 1 3, 350 मीटर की जो दूरी है इतने की स्पीड से तय करनी है उन्हें। कितने की स्पीड से? 70 की स्पीड से। कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 5 सेकंड में वह एक दूसरे को पार कर लेंगी। 5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब विपरीत दिशा में आ रही हैं तो आमने सामने से आ रही हैं, जब विपरीत दिशा में आ रही हैं तो आमने सामने से आ रही हैं, तो स्पीड जुड़ जाएगी, स्पीड हमारी जुड़ जाएगी। तो 52 प्लस 38, 52 प्लस 38 कितना हो जाएगा हमारा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और 5/18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो गई, ठीक है। आमने सामने से जा रही हैं और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं? 15 सेकंड का समय लेती हैं। तो 15 सेकंड का समय लेंगी तो उन दोनों ने कितनी दूरी तय की होगी? क्योंकि दूरी लंबाई आपस में जुड़ जाती है जब आमने सामने से आती हैं। तो अब की बार हमें लंबाई नहीं दे रखी है, तो कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125 का 5 हासिल के लिए 12, 15 पंजे 75 का 5 हासिल के लिए 7 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37। इतने मीटर की लंबाई उन दोनों ने पार की है। लेकिन कह रही हैं कि भाई हम तो 2 ट्रेन हैं, पहली और जी दूसरी। तो उसने कहा है कि देखिए अब यहाँ समझने वाली बात है। उसने कहा है इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी आधी लंबाई वाली, यानी कि इसकी 1 होगी लंबाई तो इसकी 2 होगी। दोनों की लंबाई कितनी होगी? 3। लेकिन दोनों की लंबाई है कितनी? 375। कितनी है? 375। कितने गुना होगी? 375, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब इसको भी गुणा कर देंगे भाई 125 से और इस एक को भी गुणा कर देंगे 125 से। तो कितनी बार जाएगा? 125 से तो कितनी बार जाएगा? 125 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 250। अब उसने क्या कहा है अगली लाइन में? तो यही वाली रेलगाड़ी, ये पहली वाली रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलवे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 36 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 36 सेकंड में पार करती है। अब देखिए उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। यानी कि अगर अब हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग निकालनी पड़ेगी दोनों की स्पीड। और पहली वाली कितनी है? 72 किलोमीटर। अब देखिए 52 किलोमीटर। जो पहली वाली की लंबाई है वो कितनी है? 52 किलोमीटर प्रति घंटे में। और भैया मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, और मीटर प्रति सेकंड बनाने के बाद में वो 36 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 52 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 520 मीटर की दूरी पार की होगी उसने। दूसरी कंडीशन जो दे रखी है उसके हिसाब से। अब वो कह रहे हैं तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया ये पुल की भी लंबाई है और पहली वाली ट्रेन की भी लंबाई है। अब हमें पहली वाली ट्रेन की लंबाई दे रखी है तो इसमें से घटा देंगे। कितनी? 250 जब इसमें से घटाएंगे हम तो कितनी बचेगी हमारे पास कितनी बचेगी? देखिए 0, 12 में से 5 गए तो 7
और जी 4 में से 2 गए तो 270 मीटर क्या थी वो, उसकी लंबाई थी, किसकी, पुल की लंबाई थी 270 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, देखिए धीरे 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 सवालों के जो लेवल हैं वो हाई फाई होने लगेंगे, ठीक है। और समझना आपके हाथ में, कैसे आप समझ पाते हैं। अगर कोई बात ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, स्लो पढ़ाऊँ या और डिटेल में पढ़ाऊँ या और शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाऊँ, क्योंकि देखिए मैं आपका बेस भी मजबूत करवाऊँगा और आपको जितना भी कंटेंट चाहिएगा शॉर्ट ट्रिक में, यानी कि जितना भी लग सकता है, यानी कि जितने भी यूट्यूबर्स या कोई भी पढ़ाता है जो लगाते हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा। अपनी पहले जड़ मजबूत कर लीजिए, ठीक है। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को विपरीत दिशा में 13 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी में जो बैठा व्यक्ति है उसे 13 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल इतनी है, कितनी है, 42 किलोमीटर। देखिए पहली रेलगाड़ी होगी, ठीक है, और यहाँ पे 2 रेलगाड़ी हैं। जो दूसरी की चाल है वो कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसकी, तथा पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 260। कितनी है भैया, 260। और कितने व्यक्ति को पार करके गई है, ठीक है, व्यक्ति को पार कर गई है और 13 सेकंड में पार कर जाती है। 13 सेकंड में 13 दूनी 26, 20 मीटर प्रति सेकंड की उसकी चाल थी। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में बनानी है हमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। उल्टा हो जाएगा आपकी बात, ठीक है, 18/5 हो जाएगा। 5 चौक 20, यानी कि 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी दोनों ट्रेनों की, क्योंकि आमने सामने से आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं। भैया दोनों की कितनी थी, 72। और इन जो दूसरी वाली थी उसकी जो स्पीड थी कितनी थी, 42, ठीक है। तो पहली वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी, पहली वाली की स्पीड कितनी हो जाएगी, 72 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 30, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी पहली वाली ट्रेन की, ठीक है। पहली वाली ट्रेन की कितनी स्पीड थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। अब वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी, जो पहली वाली रेलगाड़ी है, 190 मीटर लंबी रेलवे सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। देखिए पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 260 मीटर। कितनी है, 260 मीटर। और जब अब रेलवे सुरंग को पार करेगी तो इसकी ये स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि सुरंग की स्पीड और रेल की स्पीड 190 हो जाएगी, ठीक है। 0 से 0 का 9 और 6 15 का 5 हासिल के लिए 1 2 और 1 3 और 1 4, कितनी हो जाएगी, 450 मीटर की दूरी पार करनी है उसे, ठीक है। 450 मीटर की दूरी पार करनी है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, क्योंकि पहली वाली ट्रेन की बात की है उसने। तो कितना हो जाएगा, 5/18, 5/18, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी उसकी चाल, ठीक है। और इसमें हम सीधा सीधा भाग दे देंगे तो हमारे पास समय निकल के आ जाएगा। इतनी दूरी पार करनी है भैया, चाल कितनी है, इतनी है। तो देखिए 25 यहीं रहेगा, 25/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 हमारा यहीं रहेगा और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे ये, 25 से कम 25, कितना बचा 20, कितना हो जाएगा 200, 25 अट्ठे 200, 18 इति 54, यानी कि 54 सेकंड में वह पार कर जाएगी, 54 सेकंड में वह पार कर जाएगी रेलवे सुरंग को। बात समझ में आई, ठीक है। घबराना नहीं कि बड़ा क्वेश्चन है, या मतलब कैलकुलेशन में इसलिए थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ कि ताकि आपको बात समझ में आ जाए। नहीं तो छोटी में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, छोटी में भी हो सकता है ये, ठीक है। कैसे हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है भाई, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करनी होती हैं। लास्ट में क्या पूछा है, 190 और 260, ये बात पूछी हमसे। तो कितना हो जाएगा, 190 प्लस 260 कितना हो जाएगा, 450, कितना हो जाएगा हमारा
50 हो जाएगा। तो यानी फास्ट कैसे करना है आपको, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, यानी कि 260 में 13 की स्पीड हो जाएगी तो कितना बचेगा हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। और 20 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, 90 में से 42 कम कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, 72 और इसमें कम 30। अब इसको 5/18 हम कर देंगे, 3 6 18 हो जाएगा, 3 पंजे 6 18, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 पंजे 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ सीधी हम ऐसे कर देंगे तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 25 से जाएगा, 25 से कम 25 और 20 बचाएगा, 0 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 18 थी 54। यानी कि बहुत ही कम समय में कैसे होता है, ऐसे कैलकुलेशन होती है। मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। आपको समझाने के पर्पज़ से ही मैं थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। देखिए अगला सवाल है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 14 सेकंड में पार कर जाती है। हमने कहा भाई ठीक है भाई, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक व्यक्ति को पार करके जा रही है, तो अपनी दूरी पार कर जा रही है कितने में, 14 सेकंड में। 14 दूनी 28, 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड हो गई। अब देखिए क्या कहा है, समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में आती हुई दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए कितनी देर में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए समान लंबाई वाले, ठीक है, समान लंबाई वाले, देखिए इसकी लंबाई कितनी है 280, इसकी लंबाई कितनी है 280। तो समान लंबाई की है तो भाई उसकी भी 280 होगी, उसकी भी 280 हो गई, तो कितना हो जाएगा 560, कितनी हो जाएगी 560, 28 दूनी 56 और 1 0। ठीक है, इतनी हो जाएगी। इसको कितने सेकंड पार कर जाती है, कितने सेकंड पार कर जाती है भैया, इसको सेकंड में पार कर जाती है 10 सेकंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो कितने सेकंड लगे इस टाइम, तो इसकी चाल कितनी है 56 मीटर प्रति सेकंड। 56 मीटर प्रति सेकंड चाल है दोनों रेलगाड़ियों की। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों की, क्योंकि अब की बार रेलगाड़ी दो हैं, कि पहली वाली रेलगाड़ी जो है वो तो भाई उसने बात क्लियर कर दी अपने कि 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है उसकी, लेकिन वो कह रहा दोनों रेलगाड़ी आमने सामने से आती हैं और समान लंबाई की हैं, 280 की 280 की, तो 10 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो उनकी चाल कितनी हो जाएगी 56 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। तो कहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक की हमें दे रखी है और दोनों की दे रखी है -20, यानी कि -20। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 36, क्योंकि 56 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 36 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। आई बात समझ में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है कि भाई 160 मीटर तथा 100 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर आमने सामने से चल रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को 13 सेकंड में पार कर लेती हैं। कितने सेकंड में, 13 सेकंड में पार कर लेती हैं। ठीक है भाई, हमने कहा भाई एक की लंबाई है 160 मीटर और दूसरी की लंबाई है 100 मीटर। ठीक है, तो दोनों की लंबाई कितनी हो गई, दोनों की लंबाई कितनी हो गई 260 मीटर की जो दूरी है वो 13 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में, 13 सेकंड में पार कर जाती है। तो उसकी स्पीड कितनी थी 20 मीटर प्रति सेकंड की, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 1 0, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड थी उसकी। अब हमने कहा भाई दोनों की जो स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब भाई इसको क्या करेंगे हम 18/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेंगे। 5 से काटेंगे ये 4 बार, 18 चौक 72, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और उसने कहा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी की यदि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली रेलगाड़ी कितनी है। देखिए भाई दोनों की तो इतनी है, अब एक की कितनी है, एक की दे रखी है हमें 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी की निकल आएगी हमारे सामने। ठीक है, 0.0, यानी कि एक इधर ले जाएंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6,
ठीक है। अब यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 1 और 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। किसकी पूछी है उसने? पहली रेलगाड़ी की 21.6 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले सवाल पर। ये कह रहा है कि मगध एक्सप्रेस एक निश्चित चाल से चलते हुए पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को 25 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए जो व्यक्ति है उसको तो भाई साहब 25 सेकंड में पार कर गई। हमने कहा भाई ठीक है 25 सेकंड में उसको पार कर जाती है, जबकि 200 मीटर लंबे रेलवे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब की बार क्या होगा भाई, 200 मीटर लंबा रेलवे पुल है उसको 30 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखिए जो इंक्रीजमेंट कितने सेकंड का आया, इंक्रीजमेंट कितने सेकंड का आया? 5 सेकंड का। ये 5 सेकंड का इंक्रीजमेंट क्यों आया है? क्यों, देखिए जब ये ट्रेन है, जब व्यक्ति को पार करके गई है तो केवल अपनी लंबाई पार करके गई है, और जब 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म या पुल पार किया है उसने, तो उसने अपनी लंबाई तो पार की है, ये 200 मीटर और पार की है। तो 200 मीटर की जो दूरी और बड़ी है उसके लिए समय कितना लगा है? 5 सेकंड का। कितना समय लगा है? 5 सेकंड का। अब देखिए 200 मीटर की जो दूरी है वो 5 सेकंड में तय की है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। यानी कि कितने हो जाएगी? 40 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गई उसकी। कितनी हो गई? 40 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गई। तो कहा है रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? अरे भाई 40 मीटर प्रति सेकंड की जो स्पीड है उसे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है। किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना तो 18/5 की गुणा हो जाएगी। ये 5 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 18 पंजे 90, 18 सिक्का 108, 18 सत्ते 126 और 18 144। कितना हो जाएगा? 8 गुणा 18, 8 गुणा 18 तो 18 अट्ठे कितना होता है? 144 होता है। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल थी, ठीक है, ट्रेन की चाल थी। तो हमसे चाल ही पूछी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच करेगा? बी मैच करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। एक शताब्दी एक्सप्रेस है, एक निश्चित चाल से चलते हुए किसी व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। भाई हमने कहा ठीक है भाई, जो व्यक्ति है, देखिए बात वही है, जो व्यक्ति है उसको तो भाई 30 सेकंड में पार कर गई। हमने कहा भाई चलो ठीक है 30 सेकंड में पार कर गई, तथा 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार करती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो गई? 900, ठीक है। और 1 मिनट के लिए कितने सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। क्योंकि ये सेकंड में है तो ये भी हमें सेकंड में बनानी पड़ेगी। 1 मिनट में पार कर जाती है। तो देखिए इंक्रीजमेंट कितने का आया? 30 सेकंड का। 30 सेकंड का इंक्रीजमेंट आया। किसकी वजह से आया? इस 900 की वजह से आया, इस 900 की वजह से आया। भाई ठीक है, जो 900 है हमारा, जो 900 मीटर की दूरी है वो कितने देर में पार करी होगी इसने? 30 सेकंड में। क्योंकि इसी की वजह से तो 30 सेकंड हमारी बड़ी हैं, इस 900 की वजह से ही, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 3 तिया 9, तो 30 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आ गई। 30 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आ गई, ठीक है। तो उसने कहा है तो शताब्दी एक्सप्रेस की लंबाई क्या है? देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आई है और 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो व्यक्ति को जो पार करके गई है तो अपनी ही तो लंबाई पार कर गई होगी, केवल अपनी लंबाई पार की होगी उसने। तो देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है और 30 सेकंड में पार कर गई, 30 सेकंड में ही पार कर गई, यानी कि 30 सेकंड में ही वह पार कर गई। तो 30 तिया 3 तिया 9 और 2 0। तो कितनी लंबाई थी ट्रेन की? कितनी लंबाई थी? 900 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, यानी कि 900 मीटर ट्रेन की लंबाई थी। आई बात समझ में?
चलते हैं अगले सवाल पर, और ये आप आज का लास्ट सवाल है, यानी कि ये 15वां सवाल है। उसने कहा संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस इतने मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार कर जाती है। खामखा की बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसने कहा है कि वे इतने मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 1 मिनट में पार कर जाता है, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। केवल उसने व्यक्ति को पार किया है, चाहे प्लेटफार्म पर खड़ा हो, चाहे रास्ते में खड़ा हो, चाहे पुल पे खड़ा हो, ठीक है। तो केवल व्यक्ति से मतलब है। अब हमने कहा कि भाई जो व्यक्ति है उसको पार करके जाता है वो 60 सेकंड में। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। अब अगले लाइन में बोला उसने, तथा 300 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट 20 सेकंड में पार कर जाता है। जो 300 मीटर लंबा पुल है, 300 मीटर लंबा पुल है, उसको कितनी देर में पार कर जाता है? 1 मिनट और भैया 20 सेकंड में, 20 सेकंड में पार करता है। तो देखिए ये कितनी है, ये तो 60 सेकंड ही रहेगी, और इसकी कितनी सेकंड हो जाएंगी? 80 सेकंड हो जाएंगी। 1 मिनट की 60 सेकंड और 20 कितनी हो जाएंगी? 80 सेकंड। तो देखिए टाइम का इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 20 सेकंड। यानी कि 20 सेकंड जो टाइम का इंक्रीजमेंट हुआ, क्यों हुआ है? इसकी वजह से हुआ है, इस 300 की वजह से हुआ है। तो देखिए 300 मीटर की जो दूरी है वो 20 सेकंड में तय करी है उसने। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। ये कर जाएगा 2 से कितनी बार जाएगा? 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या थी? स्पीड थी। ट्रेन की कितनी स्पीड थी? 15 मीटर प्रति सेकंड। अब उसने कहा है कि भाई 60 सेकंड में पार कर जाती है, 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो उसने कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। अब रेलगाड़ी की लंबाई कैसे ज्ञात करनी है? अभी पहले ही क्वेश्चन किया है हमने भैया। 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है और व्यक्ति को पार करके गई है, तो 60 सेकंड में अपनी ही दूरी पार करी होगी उसने। गुणा कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 60 सेकंड में उसको पार करके गई है। चाल हमारी इतनी थी। तो 15 छिक्का 90 और 1 0 और, यानी कि इतने मीटर तो उसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई रेलगाड़ी की। तो 900 मीटर हमारा कहाँ दिख रहा है? इसी में दिख रहा है। तो पहला तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको किलोमीटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सही हैं तो। अगर आपको चेक करना है तो भैया कर लो। 15 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। और भैया हमको अब किलोमीटर प्रति घंटा में बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 की गुणा करनी पड़ेगी। 5 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 18 थी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड है। और भैया 900 तो मैच कर गया और हमारा 54 भी मैच कर गया। 54 मैच कर गया तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी दूसरी क्लास है ट्रेन की। कल मैं फिर आऊँगा आपके सामने दूसरी क्लास लेकर, यानी कि तीसरी क्लास लेकर, और इसी तरह से हम पहले ट्रेन ख़त्म करेंगे। ट्रेन का चैप्टर बिल्कुल समाप्त करने के बाद उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस जो इसी का पार्ट है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, और धीरे धीरे पूरा मैथ हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं रोज़ वीडियो डालता हूं जो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखिए मैं स्टैटिक जीके भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। डेली लगभग मेरी एक क्लास आती है स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके की मेरी डेली क्लास आती है एक, ठीक है। उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आता हूँ, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जिनकी पॉसिबिलिटी लगभग 100% आने की रहती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो और अब 1-2 दिन में ही मैं रीजनिंग भी स्टार्ट करूँगा आपकी चैप्टर वाइज, यानी कि पूरी रीजनिंग भी ख़त्म कराऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।